मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपेंडिक्स में बीएचएल के अपेंडिक्स में आने वाले फाड़ू क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में आज आपको बताऊंगा। ना कोई ऐसे क्वेश्चन अभी बता सकता है ना बाद में बता सकता है, और इन क्वेश्चन को आप अपेंडिक्स के साथ साथ इसरो, डीआरडीओ, वार्क, रेलवे, किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आप देख सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन जो अपेंडिक्स में आते हैं वही क्वेश्चन सारे ऑल इंडिया के टेक्नीशियन एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों, हम शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जो आते हैं। देखिए क्वेश्चन, अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है जो मैंने बनाया था आप लोगों को बताने के लिए कि भाई हमारा अपेंडिक्स में या किसी जॉब में सिलेक्शन कैसे होता है, हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैंने लिखा, आप सभी यदि सफलता चाहते हैं तो अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में ना आए, खास तौर से अपने पड़ोसी और अपने खास लोग जो आपको बहका देते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से आप हट जाते हैं। तो आज हम आपको बात बताएंगे जो आपको सफलता दिला सकती है। सभी चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, सभी चाहते हैं कि हमारा अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो, तो उसके लिए सीधा साधा एक ही उपाय है, वो उपाय है मेहनत करो और मेरे साथ मिलकर क्वेश्चन पढ़ो। तो वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को समझिए। मेरी गारंटी है कि आप जो क्वेश्चन मेरे से पढ़ लोगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बीएचएल अप्रेंटिस के और ऑल इंडिया भारत के टेक्निकल आईटीआई एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल है फिटर फाइटर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं लाता हूं तो वो वीडियो आपके पास पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, स्टील रूल की ब्रिटिश लीस्ट काउंट कितनी होती है। जैसे आप सभी स्टील रूल जानते होंगे कि स्टील रूल क्या होता है। तो स्टील रूल जो हम नॉर्मल भाषा में जिसको हम फुटा कहते हैं, हम सभी पढ़ने में फुटा का यूज करते थे, जो हम पढ़ाई करते थे तो फुटा का यूज करते थे। तो जो फुटा होता है उसे हम स्टील रूल कहते हैं। तो फुटा समझिए, स्टील रूल समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें स्टील रूल की ब्रिटिश लीस्ट काउंट बतानी है। अब ब्रिटिश आपको अभी समझ में यदि ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूं। देखिए, जो ब्रिटिश लीस्ट काउंट होती है वो होती है इंच में, और जो मीट्रिक लीस्ट काउंट होती है वो एमएम में होती है। तो ब्रिटिश का वो जो हमारा अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने जो ब्रिटिश के लिए इंच का या फुट का इस्तेमाल किया था, तो लीस्ट काउंट हमें बतानी है। तो जो हमारा स्टील रूल होता है उसमें ब्रिटिश का 1 इंच का 64वां हिस्सा है, यानी 1 इंच के हम 64 हिस्से करेंगे तो ब्रिटिश लीस्ट काउंट 1/64 इंच होती है, और मीट्रिक लीस्ट काउंट इसकी 0.5 mm होती है। तो इसमें देख लीजिए, ये 0.05 mm है, ये 0.01 mm है, 0.001 mm है। तो ये तो तीनों गलत ही हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1/, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/64 इंच। अब आपको इसको ध्यान कैसे रखना है कि 1/64 इंच। देखिए, जो हमारा स्टील रूल का जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम, वो 1 इंच को 64 हिस्सों में बांटा जाता है, और जो एमएम वाला होता है उसमें 1 एमएम को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। तो 0.5 mm होता है, लेकिन इसमें 0.5 किसी में है नहीं। तो 0.5 यदि इसमें होता तो हम कब आंसर लगाते इसको, जब इधर में 0.5 होता। यदि इसमें इधर ब्रिटिश की जगह मीट्रिक लिखा होता है, इस जगह पर मैं आपको बता देता हूं, जहां पर ये ब्रिटिश लिखा हुआ है, ये ब्रिटिश लिखा हुआ है, यदि इधर मीट्रिक लिखा होता है तो इसका फिर ये आंसर इसका गलत आंसर हो जाता, फिर इसका ये 1/64 इंच इसका आंसर नहीं होता। तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें मैंने याद करवाया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि किस आग पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं, यानी ऐसी कौन सी आग होती है जिस पर कभी भी पानी नहीं डाला जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि भाई जब हम सब्जी बनाते हैं और सब्जी में जब तेल गर्म होता है और उसमें अगर हम तेल में एकदम से पानी डाल देते हैं तो एकदम से आग लग जाती है। तो जब एकदम से आग लग जाती है, आग फैल जाती है। पहले तो बर्नर में नीचे, चूल्हे में नीचे आग जलती है, लेकिन जब गर्म तेल में हम पानी डाल देते हैं
तो वो आग नीचे के साथ साथ ऊपर भी जलने लगती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस आग पर कभी भी पानी नहीं डालते हैं, तो वो आग होती है ऑयल फायर। और जो ऑयल फायर होती है वो किस ग्रेड में आती है, वो बी ग्रेड में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर इसका बी आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टाइप फायर। यानी कि हमें ऑयल वाली फायर पर कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा वो आग फैल सकती है। अब अगले क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़कर भूल जाते हैं तो अब नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन का कोई भी कीवर्ड समझ करके उसको याद करना है। जैसे मैंने अभी ऑयल फायर के लिए कढ़ाई वाला उदाहरण लिया है, ऐसे आपको हर क्वेश्चन को कोई ना कोई उदाहरण लेकर आपको करना है। देखिए, किस कैलिपर की एक टांग सीधी और एक टांग मुड़ी हुई रहती है? यानी ऐसा कौन सा कैलिपर होता है? कैलिपर तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ऐसा कौन सा कैलिपर होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहूं, तो ऐसे कहूं तो इसकी दोनों सीधी टांग हुई, तो एक टांग ऐसी टेढ़ी रहती है, एक टांग सीधी रहती है। तो ऐसा कैलिपर कौन सा होता है? तो भाई अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी की ऐसी दोनों टांगे हैं, तो इसको तो नॉर्मल कैलिपर हो गया। लेकिन अगर ये टांग ऐसी मोड़ दी जाए तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा मतलब ऑड लग रहा, ऑड मतलब भद्दा लग रहा। तो इस कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर कहते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, इसमें ऑड लेग कैलिपर भी नाम दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑड लेग भी हो गया। देखिए, ऑड लेग इसका करेक्ट आंसर हो गया। हर्माफ्रोडाइट इसका करेक्ट हो गया, और जेनी कैलिपर भी करेक्ट हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल। अब इसको कैसे हम याद रखें कि इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा? देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया ऑड लेग। ऑड लेग मतलब जो देखने में थोड़ा बेकार लग रहा है वो ऑड हो गया है, ठीक है ना। अब हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, तो ये हर्माफ्रोडाइट को आपको एक हेरमा नाम के व्यक्ति थे, हेरमा, जो यानी ऑड लेग कैलिपर की खोज हर्मा नाम के व्यक्ति ने की थी। तो हर्मा या हेमा ध्यान कर सकते हो। अब हेमा जो थी, हेमा वो ऑड लग रही थी देखने में, तो इसे हर्मा से हर्माफ्रोडाइट। जेनी कैलिपर मतलब वो जेनी कैलिपर को ऑड लेग जो है वो जान की समझ से कर सकते हो, तो जेनी हो गया। या इसको पूरी एक ट्रिक बना देता हूं मैं, जैसी हेमा जेनी करके आप बना लीजिए, तो इससे आपको याद रहेगा ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जेनी कैलिपर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन ये है, बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है? तो देखिए, बर्नियर कैलिपर सभी आईटीआई वाले बच्चों ने देखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, बर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 mm। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि भाई इसमें तो मीट्रिक और ब्रिटिश कुछ बोला नहीं गया। तो देखिए, जब भी कोई मीट्रिक या ब्रिटिश ना कहा जाए तो उसका जो करेक्ट आंसर कहा जाता है वो मीट्रिक में ही बताना पड़ता है हमें, ब्रिटिश में हमें नहीं बताना है। जब लिखा जाए मीट्रिक ब्रिटिश, तब हमें मीट्रिक ब्रिटिश बताना है, अन्यथा हमें मीट्रिक आंसर ही उसका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 mm। अब ब्रिटिश में इसकी बता देता हूं, ब्रिटिश की इसकी लिस्ट काउंट होगी 0.001 इंच। मैं लिख देता हूं, इसको बता देता हूं इसका। अगर ब्रिटिश में कहा जाए तो 0.001 इंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आप याद कर लीजिए, आपको ये दोनों सही रहेंगे। और दोनों क्वेश्चन कभी भी आते हैं, जैसे मीट्रिक का आता है, ब्रिटिश का आता है, तो दोनों याद हो जाएंगे। अभी अगला माइक्रोमीटर का क्वेश्चन है। दोस्तों, जब भी हमारा बर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन जितना मोस्ट है उतना ही क्वेश्चन माइक्रोमीटर का है। तो मैंने इसीलिए एक बर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन रखा है, एक माइक्रोमीटर का क्वेश्चन रखा है। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है? तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट भी हमें काय में बताना है, मीट्रिक सिस्टम में ही बताना है। तो माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होगी, जो बर्नियर कैलिपर होता है उसमें 2 रहता है और माइक्रोमीटर में 1 रहता है, ठीक है ना। तो बर्नियर कैलिपर में 2 रहेगा 0.02 और माइक्रोमीटर में रहेगा 0.01। अब इसको कैसे याद रहेंगे? बर्नियर कैलिपर जो होता है वो कम सूक्ष्म होता है, यानी कम छोटा माप ले सकता है, लेकिन माइक्रोमीटर ज्यादा अच्छा माप ले सकता है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि माइक्रोमीटर ज्यादा अच्छा माप ले सकता है, ज्यादा छोटा ले सकता है? तो आपको माइक्रोस्कोप से ध्यान रखना है। माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटी छोटी चीज को देख सकता है। तो जब माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज को देख सकता है तो माइक्रोमीटर भी छोटी से छोटी रीडिंग पढ़ सकता है, जबकि बर्नियर कैलिपर बड़ी रीडिंग पढ़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं,
देखिए 0.01 mm भी इसमें दिया गया है। देखिए 0.01 mm, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। इसका 0.001 इंच, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये ब्रिटिश का लिखा हुआ है 0.001 इंच और ये मीट्रिक का लिखा हुआ है 0.01 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना तो 1 होगा ना 2 होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो फर्स्ट आंसर देख के ही आंसर लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए आपको दिमाग का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो इसका दोनों या बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है। ये क्वेश्चन जो छठवां क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? तो जैसे ही हम पूछते हैं कि भाई 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, तो बच्चे दौड़ के ही बता देते हैं कि 0.001 या 1000। अब आपको लग रहा होगा कि कौन सा सही है, 1000 वाला सही है कि 0.001 वाला सही है। तो इसमें कंफ्यूजन आपका अब मैं आज खत्म कर दूंगा। देखिए अभी भी मैंने बताया था, जो माइक्रोन का इसका बताया था, ये माइक्रोन, अभी मैंने बताया था ये माइक्रोन, कि माइक्रोन छोटी चीज होती है। अभी ये बताया, ये किससे याद करना है आपको? माइक्रोस्कोप से याद रखना है। तो माइक्रोन छोटी चीज होती है और एमएम जो होता है, ये एमएम होता है बड़ा। एमएम बड़ा है, माइक्रोन छोटा है। अब देखिए 1 mm से हमें माइक्रोन बनाना है, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है। तो जब बड़ी इकाई छोटी इकाई में जाएगी तो वो वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आएगी। ये एमएम बड़ा है, माइक्रोन छोटा है, मैंने पहले ही बता दिया, माइक्रोस्कोप से ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, अगर आप माइक्रोस्कोप को ध्यान नहीं रख पा रहे तो थोड़ा सा बादाम काजू खाइए थोड़ा थोड़ा, इससे थोड़ा दिमाग आप लोगों का फास्ट होगा। माइक्रोन मतलब माइक्रोस्कोप मतलब छोटा। तो 1 mm से हमें माइक्रोन बनाना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000। पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। अब पॉइंट में वैल्यू कब आएगी वो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले मैं टिक कर देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 mm में 1000 माइक्रोन। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर ये 0.001 कब होगा मैं आपको वो बता देता हूं। इसका ये जो फर्स्ट आंसर होगा, ये फर्स्ट आंसर कब होगा? तो इसको यदि हम इधर माइक्रोन कर दें, इधर हमें लिखना पड़ेगा, हम लिख के आपको बता देते हैं। देखिए इधर जो mm है इसको हटाना पड़ेगा, इस माइक्रोन को हटाना पड़ेगा, इधर हमें माइक्रोन करना पड़ेगा और इधर mm करना पड़ेगा। देखिए 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं? अब देखिए ये माइक्रोन हो गया माइक्रोस्कोप मतलब छोटा, ये और mm हो गया बड़ा। अब हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो वो वैल्यू बटे में आएगी, पॉइंट में आएगी। बटे का मतलब पॉइंट में, यानी उसको अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि 1/1000, 1/1000 और इसको हम चाहें तो 0.001 ये भी कह सकते हैं, या 10⁻³ भी हम कह सकते हैं। तीनों आंसर करेक्ट आंसर है। तो ये वैल्यू आपकी तब आएगी जब ऐसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे एग्जामों में 100% आते रहते। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा ताप होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान बराबर हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है, अब वही वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है -40 डिग्री सी। लेकिन दोस्तों इसमें सी नहीं लिखा जाएगा, इसमें -40 ही लिखा जाएगा। तो इसमें सी नहीं लिखना है, इसको मैं आपको कट कर देता हूं। ये सी इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि -40 डिग्री पर सी और एफ की वैल्यू दोनों ही बराबर होती है। तो इसको आप याद रखिए। आज के इस क्वेश्चन का 8वां, किए हुए ड्रिल होल को आर पार बड़ा करने को क्या कहा जाता है? किए हुए ड्रिल होल यानी कोई होल पहले से किया हुआ है, मान लीजिए वो 9 mm का हमने होल किया है, उसको 10 mm का हमें करना है। पहले से कोई जॉब था और उसमें हमने ड्रिलिंग 9 mm की, लेकिन वो 9 mm का हमें नहीं करना था, हमें 10 mm का करना है। तो उस होल को हमें बड़ा करना है। तो जब कोई होल, किए हुए होल को बड़ा किया जाता है तो उसे हम बोरिंग कहते हैं। क्यों?
जैसे हम पानी के लिए बोरिंग करवाते हैं तो उसको भी हम बोरिंग कहते हैं, जिसमें हैंडपंप लगाया जाता है, जिसमें हम सबमर्सिबल डलवाते हैं, मोटर डलवाते हैं, उसको बोरिंग कहा जाता है, क्योंकि वो ड्रिल होल जमीन के अंदर करता है। तो उसी टाइप से किए हुए ड्रिल होल को हम बोरिंग कहते हैं। तो किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए, इनलार्ज करना है, उसे बड़ा करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोरिंग। अब इसके तीनों आंसर, कब कौन सा आंसर होगा, ड्रिलिंग कब होगा, तो ड्रिलिंग नॉर्मली सिलेंड्रिकल होल होता है, ये किए हुए होल में नहीं होता है। जो रीमिंग होता है वो किए हुए होल को साफ करता है। बोरिंग कब होता है, जब होल को हम आर पार बड़ा करते हैं। काउंटर सिंकिंग कब होता है, जब होल को हम तिरछे में करते हैं। नहीं, कोई होल ऐसा है तो उसको ऐसे तिरछे में ऊपर से कर दिया जाए, जैसे मैं आपको बना के बता देता हूं। मान लीजिए ये ड्रिल होल है, इसको हमें ऊपर से ऐसे इस तरीके से बड़ा करना है, इस तरीके से। देखिए ये काउंटर सिंकिंग का हमने पिक्चर बना दिया। ये होल था और इसको ऐसे हमने बड़ा कर दिया इस तरीके से। तो जो सिंकिंग से आपको समझना है, सिंकिंग का मतलब होता है शंकु। सिंकिंग जो होता है वो शंकु से बना। देखिएगा सिंकिंग लिखा हुआ है, सिंकिंग शंकु, हम शंकु बड़ा करते हैं, कोन भी हम खाते हैं शंकु आकार, और जो बर्थडे की कैप भी लगाते हैं वो शंकु आकार लगाते हैं। तो शंकु आकार काउंटर से नहीं समझ पाओगे, सिंकिंग से हमें समझना है। सिंकिंग का मतलब होता है शंकु आकार। तो जब सीधे होल को अगर ऊपर से ऐसा तिरछा कर दिया जाता है इस तरीके से, तो वो हो जाता है शंकु, शंकु आकार। अब एक होती है काउंटर बोरिंग। देखिए बोरिंग और काउंटर बोरिंग में क्या फर्क है। बोरिंग जो है सीधी की जाती है, मैं आपको बता देता हूं बोरिंग कैसे की जाती है। देखिए ये होल है, ये होल है इस तरीके से, ये इस तरीके से ड्रिल होल है। इसको अगर हम ऐसे बड़ा कर दें पूरा अंदर तक, नीचे तक, ये नीचे तक इसको बड़ा कर दें छोटे होल को, तो ये मैंने बोरिंग कर दी। अगर हमें काउंटर बोरिंग करना है तो काउंटर बोरिंग कैसी होगी, काउंटर बोरिंग आपको बता देता हूं। देखिए ये ड्रिल होल है, इसको कुछ गहराई तक हम बड़ा करेंगे, पूरा आर पार इसको बड़ा नहीं करेंगे। इधर से इतना चौड़ा होल रहेगा, ये ऊपर से इस तरीके से होल रहेगा, इधर से ऐसे 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 रहेगा, तो इधर से ऐसे होल जाएगा, इधर चौड़ा रहेगा, इधर से जाके सकरा जाए, तो इसको काउंटर बोरिंग हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये चारों हमने बता दिए। ये चारों इसलिए बता दिए क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बोरिंग का ही क्वेश्चन आए, कभी ड्रिलिंग का भी आ सकता है, कभी रीमिंग का भी आ सकता है, कभी काउंटर सिंकिंग का आ सकता है, काउंटर बोरिंग का सभी आ सकते हैं। इसलिए आपको जो मैंने बताया है कि नौकरी पाने का मेन माध्यम है वो है पढ़ाई, और पढ़ाई में रटना नहीं है, आपको समझना है, एक एक चीज को समझना है, एक चीज को नहीं रटना है, आपको सारी चीजों को आपको समझना है। इसके बाद अगला, हैमर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, जो हथौड़ा होता है उसको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो भाई जब हम हथौड़ा चलाते हैं तो उसको छोटा हथौड़ा, भारी हथौड़ा कैसे बोलते हैं, कि छोटे हथौड़े से पिटाई सही नहीं हो रही है और बड़ा हथौड़ा दीजिए, और बड़ा हथौड़ा बहुत भारी है, छोटा है, तो उसको किससे लेते हैं, उसको हम भार से लेते हैं। भार से लेते हैं, मेन रूप से देख लेते हैं, इसमें भार दिया गया, देखिए भार दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो भार हो जाएगा। अब इसको भार के कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम हथौड़ा उठाते हैं तो वो भारी लगता है हमें, जब भारी लगता है, कोई हल्का लगता है, तो हल्का भारी हथौड़ा जो लग रहा है वो किससे लग रहा है, भार से लग रहा, इसलिए हैमर को हम कैसे खरीदते हैं, भार से खरीदते हैं। अगला है ये 10वां क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क में, इसरो में हमेशा आता रहता है। एल्यूमिनियम ट्यूब और पाइप को काटने के लिए, अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए ट्यूब और पाइप, ये ट्यूब और पाइप को हमने अंडरलाइन कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि ट्यूब और पाइप कभी भी काटना हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, गत्ता हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, ट्यूब और पाइप कोई भी हो, उसको काटने के लिए हमेशा वेरी फाइन वाले पिच का इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूब और पाइप और सीट, क्यों, क्योंकि सीट को ही रोल करके ट्यूब और पाइप का निर्माण किया जाता है, तो इसीलिए सीट से ट्यूब बनता है, और जो बड़ा होता है उसे हम पाइप कहते हैं। यानी तीनों एक ही चीज हो गई, सीट, ट्यूब और पाइप। तो ये तीनों चीज को जब काटा जाता है तो इसको काटने के लिए हम हमेशा वेरी फाइन वाले पिच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ी जो करते हैं मैं बता देता हूं। बच्चे एल्युमिनियम को देख करके इसका 1.8 आंसर लगा देते हैं, एल्युमिनियम को देखकर, क्योंकि एल्युमिनियम को काटने के लिए 1.8 mm वाले पिच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एल्युमिनियम को देखते हैं और 1.8 mm आंसर लगा देते हैं, और उनका गलत हो जाता है आंसर, और उनकी जो है नाव पानी में डूब जाती है। इसलिए ध्यान रखना है आपको,
कहीं आपकी नाव पानी में ना डूबे, इसलिए मैं जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, आपको जब भी ट्यूब और पाइप दिखे तो आपको एल्युमिनियम को नहीं देखना है, एल्युमिनियम को आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, इसको एल्युमिनियम नहीं देखना है आपको ट्यूब देखना है, ट्यूब पाइप और सीट। तो ट्यूब पाइप और सीट को देख करके आपको आंसर लगाना है। मटेरियल कुछ भी हो तो आप उसका आंसर लगाएंगे 0.8। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8। और अगर आपने 0.8 mm आंसर लगाया सीट, ट्यूब और पाइप में तो आपको 100% नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चन अप्रेंटिस के लिए जो 100% आएंगे, चाहे किसी भी ऑल इंडिया अप्रेंटिस के हों, और नौकरी में भी यही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो हम अपलोड करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, नौकरी एक ही चीज दिलाएगी, वो दिलाएगी आपकी मेहनत। ध्यान रखिए और पड़ोसी और किसी के बहकावे मत आइए।